जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC वेस्टर्न रेलवे भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि 3624 पद पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट 15 से 24 साल के बीच है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी को 100 रुपए एंड SC ST और साथ ही ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। आप लोग ये फॉर्म 26 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी डिवीजन के लिए कितने पद है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और साथ ही जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं इनमें से उसी ट्रेड में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी यहां पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहां पर आपको सभी जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहां पर क्या करना है, आर यू ए न्यू एप्लीकेंट, तो आप यहां पर क्लिक हियर टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आता है प्लीज सेलेक्ट द स्टेट यू बिलोंग टू, आप यानी कि कौन सी स्टेट से है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आधार कार्ड नंबर, आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड, तो अगर आधार कार्ड है तो पहले वाले के ऊपर क्लिक करके जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद है कैंडिडेट फुल नेम, आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। इसके बाद में आपको यहां पर आपके पिताजी का नाम देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। शादी हो चुकी है तो पति का नाम आप यहां पर दे सकते हैं। बेसिकली फीमेल को ही पति का नाम देना होता है। जेंडर आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कम्युनिटी आपकी इनमें से कौन सी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। OBC SC ST जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप अपनी ईमेल ID यहां पर एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका ईयर है पहले आपको यहां से इस तरह से ईयर सेलेक्ट करना है। एंड ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आता है आर यू फिजिकली हैंडीकैप, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना होगा। देन आता है सिलेक्ट ITI क्वालिफिकेशन एंड ट्रेड यू विश टू अप्लाई, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और कौन से ट्रेड पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ITI आपने कौन से ट्रेड में पास किया वो ट्रेड आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर डेजिग्नेटेड ट्रेड, तो यहां पर जो फिटर के अंदर ट्रेड है जिस पर कई अप्लाई कर सकते हैं फिटर वाले, वो यहां पर कारपेंटर इस तरह से आया है। मान लीजिए आपका कोई और ट्रेड है, जैसे कि यहां पर मैं इलेक्ट्रीशियन सिलेक्ट करता हूं तो फिर इस पर पेंटर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप वायरमैन है या फिर वेल्डर है तो आप यहां पर इस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर ये चीजें दी गई है। आपको बोला इफ यू पास्ड ITI इन एनी ट्रेड अदर देन मेंशन्ड इन द बिलो ड्रॉप डाउन लिस्ट यू आर नॉट एलिजिबल। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। यानी कि अगर आप यहां पर इनमें से किसी अन्य ट्रेड में ITI पास किए हो तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए हम यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहां पर ये जो जानकारी भरी है वो सभी आपको वेरीफाई करनी है। इस तरह से आपके पास वेरिफिकेशन पेज आया है। अब आप यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए। रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आप यहां पर क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहां पर जो आपको रजिस्ट्रेशन ID मिली है मैसेज के माध्यम से वो आप यहां पर डालेंगे। जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो आप यहां पर डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज आपको जो आपकी लॉगिन की इंफॉर्मेशन है वो ईमेल के माध्यम से सेंड की गई है। माफी चाहता हूं, मोबाइल पर आपको एक OTP आया होगा। जब आप अपनी ईमेल आई पर जो डिटेल सेंड की गई है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की, उसको डाल करके लॉगिन कर लेंगे। एंड देन यहां पर आपको जो OTP मिला है नंबर के ऊपर वो यहां पर डालना है और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज जो
आपको ओल्ड पासवर्ड ईमेल पर आया है वो आप यहाँ पर डालिएगा। एक न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है आपकी चॉइस का, और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन अपडेट करना है, एंड देन आप नए पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अभी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में डिवीजन वर्कशॉप अप्लाइंग फॉर, तो आप कौन सी डिवीजन या फिर कौन सी वर्कशॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपके सामने विकल्प है उसका मतलब है कि आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग वो आपके पास विकल्प है अप्लाई करने के। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद आप इस जानकारी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में नीचे आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी, आंध्रा बोर्ड, केरला बोर्ड या फिर कोई अन्य बोर्ड, तो यहाँ पर जिस भी बोर्ड से आपने किया वो आप बताएंगे। जैसे कि मैंने अदर सेलेक्ट किया है। अब आपको अदर सेलेक्ट करने के बाद में जिस भी बोर्ड से आपने की है उसका नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर आता है नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी जो 10वीं है वो पास किया है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर देंगे। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में एसएससी यानी कि 10th और इक्विवेलेंट मार्कशीट नंबर, तो जो आपका 10th का मार्कशीट नंबर है वो आप यहाँ पर देंगे। अगर मार्कशीट नंबर नहीं है तो जो सीरियल नंबर है वो भी आप यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आता है मार्क्स या फिर सीजीपीए, आपके नंबर किसके अंदर थे वो आपको बताना है। जैसे कि मेरे मार्क्स है तो फिर आप बताइए मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ, तो कितने में से आपके नंबर थे। जैसे कि यहाँ पर 600 में लिखता हूँ, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है एड्रेस की जानकारी। तो पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में सिटी डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर खुद से एंटर करेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आ जाएगी इस तरह से, जो भी आपकी स्टेट है। फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपका जो भी ट्रेड है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा किस ईयर के अंदर आपने ये जो ट्रेड है वो पास किया था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डालिएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि कहाँ से आपने पास किया उस इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर देंगे। सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी, किसके द्वारा आपने पास किया वो आप यहाँ पर बताएंगे। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नंबर डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए 1000 नंबर डाल रहा हूँ, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इस तरह से आपकी आ जाएगी परसेंटेज। अब आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आ चुका है। तो पहले आपको फोटो साइन अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है। इसके बाद में आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप सेम वे में जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो फाइल सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए और अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको बोला है कि स्कैंड कॉपी ऑफ 10th यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। प्लीज सेलेक्ट द ओरिजिनल स्कैंड, यानी कि आपको ओरिजिनल वाली मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, यानी कि फोटोकॉपी वाली नहीं बल्कि ओरिजिनल। और यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसका जो फॉर्मेट है वो आपका पीडीएफ का रखा है, किसी अन्य फॉर्मेट में अपलोड नहीं होगी। तो आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पर बोला कि आई सर्टिफाइड दैट दी अपलोडेड सर्टिफिकेट इज इन हिंदी इंग्लिश, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए अगर हिंदी इंग्लिश के अंदर है। एंड इसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसको अपलोड कर देंगे। सेम वे में यहाँ पर आपको स्कैन कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है, इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर गाइस बोला है कि स्कैन कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड इन विच अप्लाइड फॉर, यानी कि जो आपका एनटीसी सर्टिफिकेट है उसका जो आपके पास सभी मार्कशीट का सभी सेमेस्टर का मिलाकर के जो आपका मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। अगर एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो आप उनको पीडीएफ के अंदर बना लेंगे जिसमें कि सभी इमेज आ जाए। आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा इमेज टू पीडीएफ और वहां पर आपके वो सभी इमेज आपको सिलेक्ट करने हैं जिसमें कि आपकी मार्कशीट है सेमेस्टर वाइज, एंड फिर आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। अब आता है एनटीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रोविजनल, यानी कि यहाँ पर जो आपने अपलोड किया है आपने सभी सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड की है एंड यहाँ पर नीचे आपसे जो आपका सर्टिफिकेट है वो मांगा है। तो आप इसको भी यहाँ पर जो आपका एनटीसी का सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस तरह से अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आता है स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। अब आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को आप चेक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर
इन सभी के ऊपर टिक करना है जो कि यहाँ पर आपको दिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी होगी, तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब आपको सिंपली डाउनलोड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके पीडीएफ के फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।